पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स पर नई सिफारिशात सामने आ गईं। प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमत के मुताबिक टैक्स लगाने की तजवीज़। बड़े घरों और कमर्शियल यूनिट से प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक टैक्स वसूली होगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने हुकूमत को इब्तदाई तजावीज़ से आगाह कर दिया। करंट वैल्यू से खजाने में 16 अरब रुपए का इजाफा होगा। टैक्स नादहिंदगान हो जाएं होशियार। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का बड़ा फैसला। नादहिंदगान की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। लाहौर में रजिस्टर्ड 4.5 लाख गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा हैं। नादहिंदगान के जिम्मे 1.25 अरब रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। शहरियों के साथ बैंक्स और कंपनीज के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में सफाई सुथराई का निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला। LWMC के मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हायर किया जाएगा। आउटसोर्सिंग पर 120 अरब रुपए की लागत आएगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां कॉन्ट्रैक्टर्स की निगरानी करेंगी। CBD का वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम तेज। चील चौक फ्लाईओवर मंसूबे पर भी काम की रफ्तार को तेज कर दिया गया। फ्लाईओवर के लिए मौके पर शटरिंग लगाना शुरू कर दी गई। मंसूबा 25 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वॉल्टन रोड का मंसूबा मई के आखिर या जून के अवाइल में मुकम्मल होगा। लेस्को में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी को छुपाने के लिए अरबों का फ्रॉड करने का इंकशाफ। सोलर सिस्टम के 14 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेस मुरतब किए गए। एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में गबन करके लाइन लॉसेस की शरह 8.6% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर अदादोशुमार में हेर फेर करके 5 अरब रुपए की चोरी को छुपाया गया। सफेदपोश तबका महंगाई से शदीद परेशान। BISP में रजिस्टर्ड सारिफिन को चावल 295 आम सारिफ को 320 रुपए किलो में फरोख्त। सेला चावल आम सारिफ को 345, रजिस्टर्ड सारिफ को 320 रुपए किलो में फरोख्त। दालें भी ओपन मार्केट से महंगी मिल रही हैं, सारिफिन का शिकवा। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए अब वर्चुअल थाने बनेंगे। 10 मुकामात पर वर्चुअल वुमेन थानों बारे डेस्क कायम होंगे। 6 SP दफातर डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में वर्चुअल थाना बनाया जाएगा। वर्चुअल थाने में खवातीन से मुतल्लिका जराइम के लिए स्टाफ 3 शिफ्टों में ड्यूटी देगा। महकमा दाखिला का सूबे भर की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत पर काम शुरू। महकमा दाखिला ने वीडियो कॉल का सामान दरामद करना शुरू कर दिया। अगले 2 माह में पंजाब की 37 जेलों में सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। पंजाब असेंबली का इजलास। अपोजिशन की गर्मा गर्मी। हम 2-6 थे मगर जाली तरीके से 1-6 किया गया। फलस्तीन में आवाम पर जुल्म हो रहा है। अफसोस हमने बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा। सलाम KP की हुकूमत को जिसने 100 अरब फलस्तीनियों के लिए रखा। अपोजिशन रुकनी असेंबली खालिद निसार डोगर का बजट पर इजहार ख्याल। बोले पाकिस्तान में इसराइल प्रोडक्ट्स का सरकारी सतह पर बाइकआउट किया जाए। ख्याल कासरो बोले मेरे लीडर ने किसी मेडिकल में दाखिले के लिए जाली डिग्री बनाने की कोशिश नहीं की। मेरा लीडर बीमारी का बहाना बनाकर बाहर नहीं गया। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से वालिदैन को लूटने का सिलसिला जारी। स्कूल या मंजूर शुदा दुकान से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जाने लगा। CEO एजुकेशन ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वाले असातिज़ा FBR के रिडार पर FBR ने हजारों असातिज़ा को नोटिस जारी कर दिया। नादहिंदा असातिज़ा को फीकस 40,000 रुपए तक जुर्माने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिसर्स ने असातिज़ा की फहरिस्तें एजुकेशन अथॉरिटीज को भिजवा दी। फैसल टाउन ब्लॉक B में सीवरेज का पानी गलियों में जमा। गंदे पानी के बायस बीमारियां और ताफुन फैलने लगा। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का आला हुकाम से फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। डेंगू वायरस का खतरा बढ़ने लगा। नए मरीज की तस्दीक। जौहर टाउन की रिहायशी 56 साला खालिदा बीबी डेंगू बुखार का शिकार। शहर के 3 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। IG साहब पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर पड़ गया है जो गवाहों को पेश नहीं कर सकता। आपके तफ्तीशी अफसरान के पास मुकदमात की तफ्तीश की अहलियत ही नहीं।
जस्टिस मिस आलिया नीलम की दरख्वास्त जमानत से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। आईजी पंजाब से इस्तफसार, बोली 14 दिन में चालान जमा होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूटर क्यों फाइल के ऊपर बैठ जाता है। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला, थाना शादमा, नजर आतिश के मुकदमात। अदालत ने बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब कर लिए। ये लोग सियासतदान हैं, इन्होंने पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना। अदालत के रिमार्क्स। उस्मान डार की PNIL लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार का नाम PNIL लिस्ट से मशरूत तौर पर निकालने का हुक्म। उधर हाईकोर्ट ने उस्मान डार की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उस्मान डार को 7 दिन के अंदर रावलपिंडी की अदालत में पेश होने की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अहमद भट्टी ने दोबारा वोटों की गिनती का नोटिस चैलेंज कर दिया। PPA 165 से अहमद भट्टी के दोबारा वोटों का अमल ताहुक्म सानी रोक दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर रिटर्न ऑफिसर PPA 165 समेत दीगर फ्रीकेंड को नोटिस जारी, जवाब तलब। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एक वजीर ने पिछले दिनों अच्छा हल बताया, आप VPN इस्तेमाल करें। अदालत का मशवरा। पुलिस कहे फला रास्ते पर चले जाएं, डाकू हैं, तो ये कोई हल तो ना हुआ। वकील का जवाब। अदालत ट्विटर की बंदिश को गैर कानूनी करार दे, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। नहम जमात के सालाना इम्तिहानात, जाली उम्मीदवारों के बाद जाली निगरान अमला भी पकड़ा गया। 10 साल से खुद को सरकारी टीचर जाहिर करके निगरानी की ड्यूटी देने वाला शख्स पकड़ लिया गया। मियां वकार नाज नामी निगरान गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोट अब्दुल मालिक में ड्यूटी दे रहा था। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी के लिए इस्लाहात का जायजा लिया। डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान की शिरकत। उधर ख्वाजा सलमान रफीक का इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। कमिश्नर की ज़ेर सदारत शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स और ट्रैफिक रवानी बारे इजलास। रूडा CBD के मंसूबे और कर्नल शेर खान ब्रिज चौक ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने वर्मे की खिलाफ वर्जी को खत्म करने की हिदायत कर दी। उधर कमिश्नर से इंडोनेशिया के पाकिस्तान में कायम मुकाम सफीर की मुलाकात। कमिश्नर ने इंडोनेशिया के पाकिस्तान में कायम मुकाम सफीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGLDA की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के तमाम सेक्शंस का इजलास। टाउन प्लानिंग और हाउसिंग विंग ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। 1 विंडो सेल की कारकर्दगी, पेंडिंग दरख्वास्तों का जायजा लिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पुलिस अफसरान बोर्ड इम्तिहानात में इम्तिहानी मराकज़ की भरपूर चेकिंग करें। पुलिस इम्तिहानात के दौरान नकल का तदारुक हर सूरत यकीनी बनाएं। IG की हिदायत, मोटरसाइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिफाज़ती एंटीना लगाने की मुहिम तेज़ करने का हुक्म जारी किया। FBR की जानिब से ड्यूटीज और टैक्स कलेक्शन के पेश नज़र छुट्टियां मनसूख। तमाम अफसरान और मुलाजमीन के लिए रवा माह के हफ्तेवार छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम टैक्स दफातर 30 और 31 मार्च को शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार। मेंबर कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मेंबर सूबाई असम्बली कमल लियाकत, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। सेमिनार में एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट के असातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद में शिरकत। कौमी क्रिकेट टीम के नए कप्तान की तकर्री का मामला। बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बनने की दौड़ में शामिल। PCB के बाइख्तियार हुकाम का बाबर आजम से राबिता।
काकोल कैंप को ज्वाइन करने से कबल बाबर आजम की बोर्ड हुकाम से मुलाकात का इम्कान। बाबर आजम ने कप्तानी की पेशकश कबूल या इनकार करने बारे फैसला नहीं किया। और आफ्ताब कर्शी माह रमज़ान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लीग मैच में अलहम लॉजिस्टिक्स और आफ्ताब कर्शी की टीमें आमने सामने। आफ्ताब कर्शी ने टॉस जीतकर अलहम लॉजिस्टिक को पहले बैटिंग की दावत दी। अलहम लॉजिस्टिक ने 3 विकेटों के नुकसान पर 44 रन बनाए।